गोपालगंज के 4 लड़के अपने बोरा में अन्न, गैस, चूल्हा, बर्तन और कॉपी किताब लेकर गोपालगंज के तिवारी मटहिनिया में पहुंचते हैं। नाम विपुल चौबे, अनीश, श्रवण और सचिन। ये लोग जाते हैं पहले 2 दिन पहले कंबल बांटने के लिए। कंबल बांटने के दौरान इनकी मुलाकात होती है एक बूढ़ी अम्मा से। उनके पति का देहांत हो चुका है 1 साल पहले। उनका एक बेटा था जो 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। घर में सिर्फ एक उस बेटे की विधवा औरत, वो माँ थे, 2 बच्चे थे और ये सब देखकर कंबल बांटने गए वो गोपालगंज के लड़के एकदम से पिघल जाते हैं। वो अम्मा से पूछते हैं कि घर में खाना कैसे बनता है और उधर से जवाब आता है कि लकड़ी पर बनाते हैं। घर में चावल दाल तो छोड़ दीजिए, आटा तक नहीं था। सब्जी कैसा होता है बूढ़ी अम्मा ने पिछले 6 महीने से देखा तक नहीं था। और उसके बाद गोपालगंज के वो 4 लड़के जब इत्मीनान से उस बूढ़ी अम्मा की कहानी को सुनते हैं तो उनका दिल पसीज जाता है। आज की इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो ये करता होगा। लेकिन वो जब 4 लड़के कंबल बांट कर लौटे तो उनका एक फेसबुक पर पोस्ट आया। पोस्ट में ये लिखा था कि एक बूढ़ी अम्मा है, उनके पति नहीं है, उनका एकमात्र बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उनकी पत्नी और बूढ़ी अम्मा 2 बच्चों के साथ गोपालगंज के तिवारी मटहिनिया में पता नहीं कैसे जिंदगी बिता रहे हैं। और उसके बाद उन 4 लड़कों ने यह प्रण लिया कि अगले दिन के शाम से पहले उनके घर पर चूल्हा, गैस, बर्तन और उन 2 बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का जो किट होता है वो लेकर हम जाएंगे। फेसबुक पर पोस्ट डलता है, पोस्ट वायरल होता है और उसके बाद मदद आनी शुरू होती है। मदद इतनी आ गई कि वो लड़के महीने भर का राशन, साथ में गैस चूल्हा, बच्चों के पढ़ाई का किट, ये सब कुछ लेकर तिवारी मटहिनिया के उस गांव में रात को 9:30 बजे पहुंचते हैं। अभी जो तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो आप वीडियो फुटेज अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये उन 4 लड़कों का है जो रात में जा रहे हैं तिवारी मटहिनिया उसी बूढ़ी अम्मा के पास जिनके पति नहीं है, जिनका एकमात्र बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों के पढ़ाई के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। विपुल चौबे हुंकार दल का वो लड़का जिसने कभी नीतीश कुमार के काफिले को रोक दिया था, वो लड़के के नेतृत्व में 3 और लड़के साथ में जाते हैं तिवारी मटहिनिया। उस बूढ़ी अम्मा को सब कुछ देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी विपुल चौबे से बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि बूढ़ी अम्मा का नाम क्या था, तो उसने कहा कि हमने नाम इसलिए नहीं पूछा क्योंकि यह लोग उसमें से जाति खोज कर फिर कहेंगे कि देखो इस जाति का मददगार है और इसीलिए मदद कर रहा है ताकि इसका वोट बन सके। हम कोई नेता नहीं है, हम उस दल के संस्थापक हैं जिस दल का काम हुंकार भरकर गोपालगंज की अच्छाई के लिए काम करना है। सचिन, अनीश और श्रवण विपुल चौबे के साथ थे और जो पैसे उन्होंने फेसबुक से रेज किए उन्हीं पैसों से वो गोपालगंज के तिवारी मटहिनिया के उस घर पर गए जिस घर पर वो बूढ़ी अम्मा पिछले 6 महीने से लकड़ी जलाकर पता नहीं क्या पकाकर खाती थी। बाकी ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि उन लड़कों ने आखिर क्या किया है। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों ने उनकी मदद की, कैसे उन लोगों ने उस बूढ़ी अम्मा को खोजा और अंततः कैसे उन लोगों ने सारा सामान उन तक पहुंचा भी दिया। बाकी इन 4 लड़कों को नमन है, इतना नमन जितना शायद किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री तक नहीं होनी चाहिए और इतना प्रेम जो शायद किसी नेता के पास कभी हो ही नहीं पाएगा। बाकी उन 4 लड़कों को बहुत शुभकामनाएं जो इस ठंड में कंबल बांट रहे हैं। और अगर कोई बूढ़ी अम्मा मिल जा रही है जिनके पास खाने को अन्न नहीं है तो अन्न भी पहुंचा रहे हैं और इस बात का दावा और वादा भी कर रहे हैं कि अगर 1 महीने के बाद हम जाएंगे, उनके यहाँ स्थिति फिर ठीक नहीं रही तो हम फिर से सारा सामान पहुंचा देंगे। बाकी आप भी इन लड़कों को प्रोत्साहन दीजिए, बधाई दीजिए कि आज के इस युग में जब कोई किसी को पूछ नहीं रहा है तब ये 4 लोग यूं ही रात को घूमते घूमते किसी के घर पहुंच जाते हैं, अन्न दे देते हैं, गैस चूल्हा भी दे देते हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का किट भी दे देते हैं। धन्यवाद।